जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं तरक्की करना चाहते हैं या फिर जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, जिसको कह देते हैं कि तरक्की करना। तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप सारी जानकारी इस वीडियो में दीजिए। और ताकि जो लोग जो है इन सारी चीज़ों से उलझे हुए हैं वो भी उनको भी पता चल जाए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। ये जो क्वेश्चन है सुमित पांडे जी का है। उन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन रखा है कि गुरुजी, जीवन में अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो ऐसे कुछ विशेष कार्य बताइए। पूजा पाठ तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो जीवन में बहुमूल्य हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, और उन कार्यों को अगर हम करते रहें समय के अनुसार तो हमारे जीवन की आने वाली हर कठिनाइयाँ जो हैं वो सुखमय हो जाएं। ऐसा कौन सा पाठ करना चाहिए, ऐसी कौन सी पूजा करनी चाहिए, ऐसी कौन सी याचना कीजिए। तो सुमित जी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसको बड़ा गहन विषय समझा, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो आपके सामने आज ये बता रहा हूँ। जीवन के अंदर अगर आपने ऊपर तरक्की करनी है, आपने चाहते हो कि आपका नाम हो, आपका शोहरत हो, आपकी ऐश्वर्य दिखे, आपका प्रभाव दिखे समाज में, तो इस प्रकार की शान शौकत को बनाने के लिए तीन ही चीज़ों का जीवन में अनिवार्य होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं तीन चीज़ें वो क्या हैं जिनको हमने बहुमूल्य रूप से उनकी पूजा भी करनी है, आराधना भी करनी है, उनकी कृपा भी प्राप्त करनी है। अगर कहते हैं कि अगर इनकी कृपा हो जाती है तो जीवन में हर तरक्की जो है संभव हो जाती है। आपके बंदे से बंदे काम और कोई कार्य, बड़े से बड़े कार्य भी आपके सफल होने लग जाते हैं। कोई कार्य में रुकावट नहीं आती। वो तीन चीज़ क्या है? पहली चीज़ जो है माता पिता की सेवा। अगर नित्य नेम हम अपने माता पिता के चरणों में और सरसों का तेल लगाकर उनके तलवों में मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, या कभी हम अपने पिता के कर देते हैं, कभी माता के कर देते हैं, या उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने देते, फूलों पर रखते हैं और उनका जो उनकी आदर और भाव अपने हृदय में हमेशा रखते हैं। इसमें माता पिता ये नहीं कि हमारे ही मानो खुद के ही माता पिता हो गए, पति पत्नी के भी माता पिता जो हैं वो भी आपके ही हैं, उनका प्रति भी वैसा ही सम्मान होना चाहिए। तो अगर और जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा है, दादी है, कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें गुरु बृहस्पति का वास होता है। जो प्रथम उंगली होती है ये अहंकार से भरी हुई होती है, और गुरु बृहस्पति की कृपा अगर जिस व्यक्ति पे हो जाती है, समाज में वो प्रतिष्ठावान हो जाता है। और जब व्यक्ति जब बड़ा होता है, समाज में 20 साल 21 साल की उम्र से स्टार्टिंग होती है, तो सूर्य का प्रभाव जो है उसके जीवन में आने लग जाता है। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर वो प्राप्त करता रहता है नित्य ही, तो सूर्य का प्रकाश में ज्योति भी उनके शरीर में वास करने लगती है। सूर्य कुंज उनके मस्तक पर चमकने लग जाता है और शरीर के अंदर एक तेज उत्पन्न होने लग जाता है। क्योंकि अपने से ज़्यादा जो तरक्की दे सकते हैं वो माता पिता ही दे सकते हैं। दूसरी बात होती है कि आपके पितृदेव जो होते हैं, जो बुजुर्ग जो है आपके परिवार के हैं, अगर कहते हैं कि उनकी भी श्रेष्ठ, कहते हैं कि अगर उनमें से परिवार के अंदर अगर कोई एक ऊत पितर भी निकल जाता है, अगर परिवार के अंदर ऊत पितर क्या है, हमने इस पे बहुत सारी वीडियो पीछे बना रखी हैं, आप देख सकते हो। हमारे चैनल के लोगों पे क्लिक करोगे, वीडियो पे क्लिक करोगे तो सारी वीडियो जो है लिस्ट वाइज आपको सारी दिख जाएंगी। ऊत पितर, एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है। उसकी तुलना जो है, उसकी जानदार, उसकी ताकत जो है, अगर आपके परिवार के ऊपर अगर उसकी कृपा हो जाती है तो आपके परिवार के ऊपर आने वाला कोई भूत प्रेत पिशाच, किसी भी प्रकार की जो संकट होता है वो आपको तंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं ही आपके परिवार की रक्षा करता है और स्वयं ही आपके घर का मुखिया बनता है। अगर उसकी कृपा हो जाती है और पितरों की कृपा भी अगर आपके परिवार पर हो जाती है तो आपके परिवार में आने वाले हर बुरे वक्त से पहले ही आपको बचा लिया जाता है। और जो तीसरी कृपा है कुल देवी देवता की कृपा।
कुल देवी देवता की कृपा, आप कोई घर में सामूहिक कार्य कर रहे हो, शुभ कार्य कर रहे हो, पितरों का अनिवार्य होना जरूरी है, माता पिता का अनिवार्य होना जरूरी है और कुल देवी देवताओं का भी आना जो जरूरी है। परिवार में, खानदान में जिस कृपा की मानता से पुरानी से पुरानी पीढ़ियां चल रही हैं, उससे पूछती आ रही हैं, हाँ, और आज उसकी कृपा से अगर हमारे परिवार के अंदर ग्रोथ हो रही है और अचानक ही हम उस देवी को भूल जाते हैं और जिस व्यक्ति ने आपके घर के अंदर तप याचनाएं की हो उसको अपने ध्यान से हटा देते हैं, तो ये भी हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। और उसकी कृपा अगर हमारे परिवार के ऊपर कंटिन्यू बढ़ती रहे, और तो आपको क्या क्या करना है, ये 3 चीजों का तो गहरा अध्ययन करना है, इनको कभी अपने जीवन में नहीं बोलना। अब जो है माता पिता के आगे आपने क्या करना है, तेल लगाना मैंने शुरू में बता दिया आपको। उसके बाद पितरों के लिए आपको चौमुखा दीपक जो है वीरवार के दिन जो है आपको लगाना चाहिए पीपल के ऊपर। पीपल के ऊपर चौमुखा दीपक अपनी पत्नी के साथ जाकर अपने पितरों का आह्वान कर चौमुखा दीपक और कुल्हड़ में सफेद लस्सी दूध के साथ ये अपने पितरों के लिए अर्घ देना चाहिए, ताकि जो अगर वो प्रेत योनि भी हैं तो हे ब्रह्मदेव, क्योंकि पीपल पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास जो है माना जाता है, तो आपने प्रार्थना करनी है और पितरों की कृपा आपके परिवार के ऊपर निरंतर बरसती रहे। अगर हमारे द्वारा कोई पीढ़ी में अपराध भी है तो हम वो भी आपसे क्षमा मांगते हैं। तीसरी होती है कुल देवी की। अगर जब भी कुल देवी की आपको मान लो, जब भी कुल देवी आपके परिवार में या कुल देवता अगर उसकी कोई आप नवमी मनाते हो या अष्टमी मनाते हो या चौदस मनाते हो या कोई पूर्णिमा पूजन करते हो, तो उनकी जो प्रिय भेंट है उनको वो उस समय पर देनी चाहिए। आपका परिवार सारे परिवार समेत खड़ा होकर उस भेंट देने उपरांत आपने आरती करनी है। आरती के अंदर जो है आपने कम से कम ये लगा लो 41 दाने जो है अक्षत के लेने हैं और 21 ही इलायची लेनी है। उसे एक आपने लाल कपड़े में बांधकर और कुल देवी की चरणों में लगाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। यकीन मानिए जिस दिन से आप ये 3 कार्य करने लग जाओगे, आपके परिवार के ऊपर इतनी खुशहाली कृपा बरसने लग जाएगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं आपके सामने अपने आप ही चीज़ें प्रकट होने लग जाएंगी। आपका जो संघर्षमय जीवन है, अगर आपकी लकीरों में कहीं ना कहीं भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा नहीं है, तो अपने आप ही ना होने के बावजूद भी वो रेखा अपने आप ही अपना कार्य करने लग जाएगी। अदृश्य रूप में जिस प्रकार से सरस्वती नदी जो है धरती के नीचे चलती है माता सीता के श्राप के कारण, उसी प्रकार से जो भाग्य रेखा है जो दिखाई नहीं देती, संघर्षफुल हाथ के अंदर भी भाग्य रेखा चमकने लग जाती है। और वो चमकने का जो कार्य है ये 3 शक्तियों के ऊपर होता है और ये कुल से जुड़ी भी होती है, परिवार से जुड़ी भी होती है। माँ बाप ऐसी शक्ति है जो इस धरती के प्रथम देवता हैं, जो आपके आपका जिनसे जन्म हुआ है इस धरती पर, अगर वो ना होते तो आप भी ना होते, आपका अस्तित्व अभी भी वही है। और आपके परिवार से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं वो भी पितृ देवता और साथ में कुल देवी देवता से है। तो इसी प्रकार से इन तीनों की शक्तियों का सम्मान कर चलोगे, आपको जीवन में बड़ी से बड़ी ताकत भी कोई हरा नहीं पाएगी, चाहे कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि ये 3 शक्तियां जो हैं स्वयं परमात्मा की कृपा है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।